एकता जिंदाबाद। बिजली बोर्ड के खिलाफ प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मियों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं तो नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। दरअसल राज्य बिजली बोर्ड से करीब 1500 आउटसोर्स कर्मियों को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। नवनियुक्त 1552 जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्परों के पद संभालते ही आउटसोर्स पर लगी मेंटेनेंस गैंग की छुट्टी करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले का विरोध होना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में विद्युत विभाग बड़सर डिवीजन आउटसोर्स कर्मचारियों ने बोर्ड के जारी फैसले को गलत ठहराया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि बोर्ड ने आउटसोर्स को हटाने के आदेश विभाग के दफ्तरों को भेजा है और उनकी जगह बोर्ड ने स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिसको लेकर आउटसोर्स यूनियन बड़सर ने प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम बड़सर के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन बड़सर के प्रधान आशीष कुमार ने बिजली बोर्ड से इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर नियमित भर्ती की है, जिन्हें अब विभिन्न स्थानों पर तैनाती दी जा रही है। लिहाजा बोर्ड के इस फैसले से आउटसोर्स यूनियन पूरी तरीके से खफा है। मैं बड़सर यूनिट का आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रधान। जैसे कि आपको पता है कि सरकार द्वारा पिछले कल जो आदेश जारी किए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। हम सब लड़के जो पिछले 5-6 सालों से कार्यरत हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने अपनी सेवाएं दी हैं और सरकार एकदम से बोल रही है कि जो नई अपॉइंटमेंट हुई है जूनियर टीममेट जूनियर हेल्पर की, उनके बाद जो है मेंटेनेंस गैंग को बाहर कर दिया जाएगा। तो एकदम से जो बाहर कर दिया जाएगा तो हमारे कर्मचारी साथी कहाँ जाएंगे? इससे तो हमारा परिवार चलता था, अब जो घर में बैठ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी आपने ये जो बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा, ये बिल जो है वो रद्द किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को कंटिन्यू नौकरी दी और इसके बीच में स्थायी नीति बनाई जाए जिससे आउटसोर्स कर्मचारी बिजली बोर्ड में नियुक्त हो। आपको बता दें कि विद्युत मंडल बड़सर में 51 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें पुरुषों समेत महिलाएं भी शामिल हैं, जो विद्युत बोर्ड के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड स्थायी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल ने बोर्ड के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार और विद्युत बोर्ड से गुहार लगाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर मैनेजमेंट करने जा रही है वो न्यायोचित नहीं है। एचपीसी एम्प्लॉइज यूनियन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ है। इन लोगों ने लगभग 5-6 साल कंटिन्यू बिजली बोर्ड को सर्विस दी हैं। कोरोना महामारी के इसमें भी इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके बिजली को सुचारू रूप से चलाए रखा। मैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार या मैनेजमेंट इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, बिजली बोर्ड की एम्प्लॉइज यूनियन के साथ है और इस लड़ाई को आगे तक लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। एवं अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें जल शक्ति के जो प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने भी जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज थे उनको जल शक्ति विभाग में संयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। बहुत ही सराहनीय बात है। मैं भी ऊर्जा मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपना कीमती समय बिजली बोर्ड में दिया है उन लोगों के प्रति ठोस नीति बनाई जाए और उनको बिजली बोर्ड में मर्ज किया जाए। बिजली विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारी अमित कुमार का कहना है कि वो 5 से 6 सालों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के विद्युत बोर्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया है, जो कि गलत है। उन्होंने विद्युत बोर्ड और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत बोर्ड कर्मचारियों में मर्ज करें ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं सर आउटसोर्स कर्मचारी में सब डिवीजन बड़सर में कार्यरत हूँ। मेरा डेजिग्नेशन EMR है। मैं आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन का पूर्व प्रधान रहा हूँ और मेरी सरकार से ये मांग है कि जिस तरह आज ये मेंटेनेंस गैंग वालों के लिए एक लेटर निकाला गया, नोटिस प्रबंधक वर्ग से ऊपर से शिमला से निकाला गया है कि मैं जैसे ही नए जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर की नियुक्ति होती है मेंटेनेंस गैंग वालों को बाहर कर दिया जाए। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब पिछले 5-6 साल से ये कार्य कर रहे हैं
अपनी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर। बहुत ही ज़्यादा इसकी कार्य है। जब एक व्यक्ति लाइन पर चढ़ता है, उसको ये पता नहीं होता कि कौन सी तार पे लिपट कर मेरा नाम लिखा कि जिससे मैं मौत का शिकार हो जाऊंगा। आज कुछ भाई हमारे ऐसे हैं मेंटेनेंस गैंग के, जो अपनी टांगे, हाथ कोई और बिल्कुल ही अपाहिज हो चुके हैं। ना तो उनके लिए कोई मेडिकल की सुविधा है, ना तो कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुहैया कि नहीं, अगर उनमें से किसी को मौत का शिकार होता है कि उसको उसकी फैमिली के लिए जगह मतलब नौकरी मिले। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी मेंटेनेंस गैंग के लिए लेटर निकाला गया है उसको वो वापस लें, और जो हमारे मेंटेनेंस गैंग में जो भी EMR हैं, जो भी हमारे अन्य जो भाई हैं जो आउटसोर्स के तहत अपने विभिन्न हमारे बिजली विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कई ड्राइवर में हैं, कि अपने मेंटेनेंस गैंग में हैं, जैसे EMR हैं, और जैसे और कुकबैर जो किसी भी सब स्टेशन हेल्पर हैं, जिस किसी भी श्रेणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण चल सके। और अगर इनमें से किसी भाई की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और इस बिल को सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले, क्योंकि आज 5 से 6 साल लगातार हो गए हमारे भाई मेंटेनेंस गैंग के लगातार पोल पर चढ़ के बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे आधी रात के ऊपर किसी की विद्युत आपूर्ति होती है तो फ़ोन करके बोला जाता है, तो विभाग से हमें आदेश आता है कि हमारे भाई उस जगह पे पहुंचे, वहाँ पे बिजली की भी जो आपूर्ति है वो बाधित है। तो हमारे भाई एक फ़ोन करने के बाद उस जगह पे पहुँच के बिजली आपूर्ति को चालू करते हैं। तो मेरी सरकार से और पर जो हमारे बिजली विभाग के ऊपर मैनेजमेंट वर्ग है, मेरे उनसे ये आग्रह है कि इस बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित होकर शिमला में धरना प्रदर्शन करेगी प्रबंधक वर्ग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थायी नीति बनाए, ताकि और विभाग से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी है, प्रबंधक वर्ग है, उनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए कोई ऐसी स्थायी नीति बनाए जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके और उनको बिजली विभाग में एक बिजली विभाग का कर्मचारी माना जाए और उनकी नियुक्ति रहे। बोर्ड के फैसले से आउटसोर्स कर्मचारी बेहद खफा हैं। लिहाजा देखना होगा कि कर्मचारियों के रोष का सरकार और विभाग पर कितना असर होता है। क्या इन कर्मचारियों के हक में फैसला लिया जाता है या फिर इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।